नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हर उस बुजुर्ग माँ बाप के लिए है जो हर महीने इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि पेंशन का पैसा आखिर कब आएगा। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खबर। झारखंड में पेंशन को 2500 रुपये तक बढ़ाने की बात चल रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। साथ ही सरकार ने वेरिफिकेशन का फाइनल कॉल भी दे दिया है और बैक पेमेंट का भी चांसेस मिलने वाला है। ठीक है, और जिनको भी 3-4 महीनों का पेंशन नहीं रिसीव हुआ है उनका भी काम यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप भी पेंशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं या आपके घर में कोई है जो पेंशन पर निर्भर है तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं, आपके सम्मान और हक की बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमरम डिजिटल पर। अब बात करते हैं सीधे पॉइंट पर। झारखंड सरकार ने प्रपोज किया है कि ओल्ड एज, विधवा और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो 1000 रुपये मिल रहा है उसे बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाए। यानी पेंशनर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ प्लान तैयार हो रहा है। पहले जहां लोग 1000 रुपये में राशन भी पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन 2500 रुपये से थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये अभी प्रपोजल फेज में है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जुलाई या अगस्त से ये इम्प्लीमेंट यानी कि शामिल हो जाए। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर अप्रैल, मई और जून का पैसा नहीं मिला तो उसका क्या होगा? क्या डिफरेंस का पैसा मिलेगा? तो सरकारी सोर्सेस कह रहे हैं कि बैक पेमेंट पर भी डिस्कशन चल रहा है। यानी अगर 1000 रुपये से 2500 रुपये का फ़र्क होता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको एक साथ या कुछ महीनों में मिल सकता है। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है। तो दोस्तों, इंतज़ार ज़रूरी है, लेकिन उम्मीद भी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि पेंशन बिना रुकावट आपके अकाउंट में आए तो वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसको अब भूल के भी आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, सरकार ने क्लियर कह दिया है कि जिनका डेटा सही नहीं होगा उनका पैसा अटक सकता है। आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस या ऑनलाइन जो पोर्टल है वहाँ पे जा सकते हैं। आप अपना आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई तक रखी गई है, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट दे देता हूँ। 3 काम आपको तुरंत कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम, अपना आधार और अकाउंट नंबर वेरीफाई करवा लीजिए। दूसरा काम, अगर आपको अप्रैल और मई का पैसा रिसीव नहीं हुआ तो एक छोटा सा एप्लीकेशन ब्लॉग में आपको जमा कर देना है। और तीसरा काम, अपना मोबाइल नंबर पेंशन रिकॉर्ड में लिंक करवाना ज़रूरी है ताकि हर अपडेट आपको SMS से मिलता रहे। अब सोचिए, 2500 रुपये मिलने लगेंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा। अपने हाथों से दवाई खरीद पाओगे, थोड़ा राशन एक्स्ट्रा ले पाएंगे और बच्चों पे बोझ भी कम होगा। ये पैसा सिर्फ एक मदद नहीं है, ये एक इज्जत है, एक सम्मान है बुजुर्गों के लिए। और अगर लाखों लोगों का एक्स्ट्रा 1500 रुपये मिलता है तो हर महीने तो सोचिए तो लोकल मार्केट में भी कितना फ़ायदा होगा। ये पैसा घूमेगा, रोजगार बनेगा और झारखंड की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग करेगी। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार और नए पोर्टल्स लॉन्च करे, मोबाइल बेस्ड क्लेम सिस्टम आए या बैक पेमेंट का एक शेड्यूल आए। लेकिन दोस्तों, फेक न्यूज़ से बचें, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट या हमारा चैनल हेमरम डिजिटल ही असली सोर्सेस है जहां आपको वेरीफाइड अपडेट मिलता है। तो अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को अपने गांव के लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, पड़ोसी के फ़ोन में दिखाइए और कमेंट करके बताइए क्या आपने वेरिफिकेशन करा लिया है, क्या आपको अप्रैल, मई, जून का पैसा मिल गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको लाते रहेंगे हर वो अपडेट जो आपका हक है। सूचना से बचे और टाइम पे पैसा मिले। आपके ज़िले में पेंशन मिला या नहीं, कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि एक एक डिजर्विंग व्यक्ति तक ये अपडेट पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह सरकारी योजनाओं, पेंशन और राशन के असली अपडेट्स लाता रहूँगा। नहीं मिला उनका क्या होगा, उनको कब मिलेगा और क्या करना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में 2500 रुपये सबको मिलेगा भी या सिर्फ बातें बन रही है? अगर आप भी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी को जानते हैं जो पेंशन डिपेंडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे कि कौन सा ज़िला में पैसा मिल रहा है, किस ज़िले में पैसा अटका है और सरकार ने क्या नया अपडेट दिया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना गलत सूचना रह जाएगी और पैसा आने पर भी आपको पता नहीं चलेगा। उससे पहले आप सभी
किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कृपया आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सभी के कमेंट देखकर ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में मैया सम्मान पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये पेंशन की घोषणा की थी, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन वालों को फायदा मिलना था। लेकिन अब जून महीना खत्म होने को आया और कई लोगों के अकाउंट में अब तक पैसा नहीं आया। तो चलिए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज असली अपडेट जान लेते हैं। सबसे पहले उन जिलों की बात करते हैं जहां लोगों के अकाउंट में जून का पेंशन पहुंच चुका है। सबसे पहले बात आता है रांची जिले का। तो कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजॉरिटी बेनिफिशरीज को जून महीने का पेंशन मिल गया है। उसके बाद आता है धनबाद, पेंशन क्रेडिटेड, कुछ पेंडिंग केसेस लोकल वेरिफिकेशन की वजह से रुका हुआ है। उसके बाद बात आता है जुलाई के बाद कभी भी पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 15 जुलाई से पहले भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात, पिछले महीने कुछ लोगों के पैसे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आए थे क्योंकि उनका डेटा इनकम्प्लीट था, बैंक IFSC कोड गलत था। इसलिए अगर आपको भी पैसा नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम आपका डेटा कंपाइल करके डिपार्टमेंट तक भेज रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं झारखंड के अलग अलग ज़िलों का हाल। तो सबसे पहले बात आता है रांची ज़िले का, जहां स्टेट हेडक्वार्टर होने की वजह से सबसे पहले फाइल प्रोसेस होती है। अभी फाइल ट्रेजरी क्लियरेंस पे है। उसके बाद बात आता है दुमका की। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट रांची भेज दिया गया है और ट्रेजरी लेवल पे पेंडिंग किया गया है। उसके बाद साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, इन सभी ज़िलों में कुछ टेक्निकल डिले चल रहा है, लेकिन 15 जुलाई के बाद पैसे आने की संभावना है। उसके बाद पलामू, गढ़वा में बैंक लेवल पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है। उसके बाद जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में डेटा वेरिफिकेशन हो चुका है और ट्रेजरी क्लियरेंस का इंतज़ार है। उसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, इन सभी ब्लॉक्स लेवल पे डेटा एरर मिला है, उसका करेक्शन चल रहा है। समझिए पूरे झारखंड में कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां पेंशन प्रोसेस कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका हो। सभी ज़िले में प्रोसेस स्टेज चल रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेंशन ना लें, लेकिन अवेयर बने रहें। अब दुमका के सबसे बर्निंग टॉपिक पर आते हैं, जहां 4 जुलाई को रैली हुई थी दुमका के कलेक्टर ऑफिस से लेकर पोखरा चौक तक। उसमें पेंशनधारियों ने 3000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर DC को पत्र भेजा था। वो रैली पीसफुल थी। पत्र में डिमांड रखी गई इन्फ्लेमेशन के हिसाब से पेंशन बढ़ाई जाए, कम से कम 3000 रुपये महीने मिलने चाहिए। DC ने पत्र रिसीव किया और कहा कि हाइगर अथॉरिटी को भेजा जाएगा। हमने इसके बाद ग्राउंड से पता किया तो DC ऑफिस से पत्र दुमका कमिश्नर के पास भेजा गया है। उसके बाद कमिश्नर लेवल पे इस पर डिसीजन हो चुकी है। उसके बाद स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन दिया गया है, लेकिन रियलिटी यह है कि अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं आया है। इसलिए ज़रूरत है कि प्रेशर बना रहे, नहीं तो यह भी कागज़ों में ही अटका रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड अभी तक ये है कि पेंशन को बढ़ाने के लिए बजट और फाइनेंशियल फेसिबिलिटी देखा जा रहा है। इलेक्शन के बाद इस पर पॉलिसी रिव्यू होगा। अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर लोगों का प्रेशर बना रहा तो 3000 रुपये की पेंशन को सीरियसली लिया जाएगा, नहीं तो यह भी किसी भी ऐसे फाइल में अटका रह जाएगा। सबसे पहले अपनी पेंशन की प्रॉब्लम को इग्नोर मत करना, गूगल फॉर्म भर दीजिए, पंचायत और ब्लॉक लेवल पे सिग्नेचर कैंपेन शुरू करिए, सोशल मीडिया पे CM, वेलफेयर मिनिस्टर को टैग करके डिमांड उठाइए। हैमरम डिजिटल के थ्रू हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन वक्त पर मिले और 1000 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो तो मिल के आवाज़ उठानी पड़ेगी। दोस्तों, हम सब पेंशन के पैसों पर डिपेंडेंट हैं, कोई शौक से नहीं, मजबूरी से हैं, और मजबूरी पे भी सरकार लेट फी लगाए तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आपकी पेंशन की प्रॉब्लम हो तो गूगल फॉर्म भरना ना भूलिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि 3000 रुपये की पेंशन मांग पूरी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके 3000 रुपये पेंशन हमारा हक है ज़रूर लिख। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रही है तो आज का जो प्रभात खबर है दुमका का, उसमें आप साफ साफ दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस न्यूज़पेपर कटिंग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
देखिए, अगर आपको और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है या पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, बात सिंपल है, आवाज़ उठाएंगे तभी बदलाव होगा। जो सोचता है कि कुछ नहीं बदलेगा वो हमेशा वही सोचता रह जाएगा, लेकिन जो छोटी सी भी कोशिश करता है ना, वही बदलाव लाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसी असली और ग्राउंड से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बड़ी खबर कब आ जाए कोई नहीं जानता। और याद रखिए, आधे वीडियो में छोड़ दिया या फॉर्म नहीं भरा तो बाद में सिर्फ पछताओगे। तो जागिए, जुड़िएगा, अपने हक के लिए बोलिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी तक सच्ची खबर पहुंचा सकता है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें। और ऐसे ही ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर की मैक्सिमम पेंशन आ चुका है, स्पेशल कैंप्स भी लग रहे हैं। अब आता है बोकारो की, पैसा क्रेडिट विद माइनर डिलेज की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। और देवघर में रिपोर्ट्स के मुताबिक ओल्ड एज और डिसेबिलिटी पेंशन क्रेडिट हो चुका है। हजारीबाग में भी पैसा क्रेडिट हो चुका है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। वो जिले हैं गिरिडीह। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक टेक्निकल इशू की वजह से पेंशन डिले हुआ है। उसके बाद बात आता है गोड्डा, अभी पेंडिंग है, जुलाई फर्स्ट वीक में पैसा एक्सपेक्टेड है। उसके बाद बात आता है पाकुड़, साहेबगंज, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा। कई जगह अभी बेनिफिशरीज वेरिफिकेशन चल रहा है, इस वजह से पेमेंट होल्ड पर है। उसके बाद पलामू, लातेहार, गढ़वा पेंशन पेंडिंग, ब्लॉक लेवल ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बाकी के कुछ जिलों में मिक्स रिपोर्ट आ रहे हैं। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया है, कुछ को अभी इंतजार है, जैसे जामताड़ा, दुमका, सरायकेला, कोडरमा, रामगढ़, चतरा, वेस्ट सिंहभूम पेमेंट आ चुकी है। रिमेनिंग लोगों का पैसा जुलाई के पहले हफ्ते तक एक्सपेक्टेड मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या 2500 रुपये सबको मिलेगी? तो झारखंड सरकार ने कहा था कि ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे सबको मिलना शुरू होगा, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट में एक साथ नहीं। प्रायोरिटी बेसिस पे पहले ओल्ड बेनिफिशरीज को दिया जाएगा। अब नए एप्लीकेंट्स और वेरिफिकेशन पेंडिंग वालों को जुलाई के महीने में पैसे मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आपका पेंशन 1000 रुपये आ रहा है और 2500 रुपये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप अपग्रेडेड लिस्ट में नहीं आए हैं या वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी बेनिफिशरीज के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है या झूठी जानकारी दी है तो उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंट सही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई फर्स्ट वीक तक पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, लेकिन अगर कोई पेपर वर्क आपका पेंडिंग है तो तुरंत पूरा करवाना जरूरी है। दोस्तों, सोचिए कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये 1000 रुपये एक सहारा है। कोई बुढ़ापे में दवाई के लिए, कोई विधवा महिला घर चलाने के लिए, कोई विकलांग भाई अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर उनको पैसा नहीं मिलता तो उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ जाती है। इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर कोई अपना स्टेटस चेक करे, गलत सूचना से बचे और टाइम पे पैसा मिले। आपके ज़िले में पेंशन मिला या नहीं, कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि एक एक डिजर्विंग व्यक्ति तक ये अपडेट पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह सरकारी योजनाओं, पेंशन और राशन के असली अपडेट्स लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।